Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to solve Vision IS test series. This is our test number 32. Already we have covered up to the test number 31, right? कि मीन्स ये आपका जो है 32 टेस्ट नंबर है. ऑलरेडी हमने जो है टेस्ट नंबर 31 तक कवर कर लिया है, राइट? तो इस वीडियो में हम लोग जो है टेस्ट नंबर 32 को सॉल्व करने जा रहे हैं. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. राइट तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द क्रॉपिंग इंटेंसिटी. राइट क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है. राइट तो ये आपका क्या होता है कि नंबर ऑफ फसल्स, राइट की मीन्स नंबर ऑफ क्रॉप्स आप जितना उगाते हैं, राइट एक एग्रीकल्चरल ईयर में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलते हैं. राइट तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका? बी इज द राइट आंसर. मीन्स इट रेफर्स टू द रेजिंग ऑफ ए नंबर ऑफ क्रॉप्स की मीन्स आप जो है कितना नंबर ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन कर सकते हैं इन एग्रीकल्चरल ईयर. राइट एग्रीकल्चरल ईयर में आप कितना जो है नंबर ऑफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं सेम फील्ड में. राइट उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलते हैं. राइट फर्स्ट का आपका जो है राइट आंसर कौन सा होता है? बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एनर्जी ट्रांजिशन एसिलरेटर. राइट एनर्जी ट्रांजिशन एसिलरेटर के बारे में आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. राइट तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका जो है पूछ रहा है एनर्जी ट्रांजिशन एसिलरेटर के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट आपका कह रहा है इट इज ए न्यू क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म अनवील्ड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एट द UNFCC समिट हेल्ड इन दुबई. राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आपका जो है ये लॉन्च किया गया था कोलैबोरेटिवली बाय 3 एंटिटीज. राइट कौन कौन से एंटिटीज थे इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं. राइट तो यहाँ पर देख सकते हैं राइट डाउन हमने किया हुआ है. राइट 3 एंटिटीज थे आपके. कौन कौन से? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, सेकेंड आपका है द बीजोज अर्थ फंड एंड थर्ड वन इज द रॉकफेलर फाउंडेशन. राइट तो ये 3 एंटिटीज मिलकर जो है इसका फाउंडेशन किए थे आपका एनर्जी ट्रांजिशन एसिलरेटर का. राइट तो फर्स्ट इसलिए आपका रॉन्ग हो जाता है. और दूसरा आपका कह रहा है इट विल अलाउ कंपनीज टू फंड क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज एंड गेन कार्बन क्रेडिट्स. राइट तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है क्योंकि देखिए ये आपका जो है एनर्जी ट्रांजिशन एसिलरेटर, राइट ये क्या करता है? एक आपका ट्रांजिशन का काम करता है. क्या ट्रांजिशन का काम करता है कि जितने भी आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं, राइट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, राइट जितने भी आपके अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इमर्जिंग कंट्रीज है, उनको क्या करना, प्रोवाइड कराना है इनको कि मीन्स जो है फ्यूल प्रदान कराना है. राइट इनको फ्यूल प्रदान करना आना है. राइट कि मीन्स क्लीन एनर्जी सोर्स इनको देना है. राइट क्लीन एनर्जी सोर्स ये प्रोवाइड कराएंगे, क्लीन एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कराएंगे. किसको प्रोवाइड करेंगे? डेवलपिंग कंट्रीज को, ना कि डेवलप्ड कंट्रीज को. राइट क्या करने के लिए? कि ये भी आपका डेवलप बन सके. राइट और ये फॉसिल फ्यूल को हटाने के लिए. राइट कि मीन्स फॉसिल फ्यूल का उपयोग ना करें, ये लोग क्लीन एनर्जी का उपयोग करें. राइट इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी ट्रांजिशन एसिलरेटर बोलते हैं. राइट तो यहाँ से हमने देखा दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? डी इज द राइट आंसर, नाइदर वन नॉर टू. राइट नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है. यहाँ पर देख सकते हैं मेडिवल हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन पूछा गया है. कह रहा है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अष्टप्रधान किससे रिलेटेड है? अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ये आपका किससे रिलेटेड है? मराठा से. राइट मराठा में जो आपके शिवाजी थे, राइट उसमें आपको जो है अष्टप्रधान का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है. जैसे कि अभी इंडिया में पार्लियामेंट है. राइट पार्लियामेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सभी के हेड होते हैं. ठीक उसी प्रकार से जो है आपका मराठा में आपका चल रहा था क्या? अष्टप्रधान होते थे. राइट तो उसी के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. राइट तो फर्स्ट आपका कह रहा है अष्टप्रधान के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट आपका दिया गया है. कह रहा है अष्टप्रधान एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडवाइजरी काउंसिल वाज द क्रिएशन ऑफ शिवाजी. राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि ये आपका शिवाजी का क्रिएशन नहीं था. राइट दूसरा आपका कह रहा है कि अंडर शिवाजी दीज ऑफिसेज वेयर हेरिडिटरी एंड परमानेंट. राइट कि मीन्स ये आपका क्या कहना चाहता है कि ये जो भी ऑफिस थे, राइट ये आपके क्या थे? हेरिडिटरी थे. हेरिडिटरी इन द सेंस कि ये इनका अगर कोई ये आपका आदमी ये काउंसिल है, राइट कि मीन्स अष्टप्रधान का मेंबर है तो इसका लड़का भी क्या बनेगा? अष्टप्रधान ही बनेगा. राइट तो ये आपका हेरिडिटरी नहीं था और ना ही परमानेंट था. राइट इसमें आपके ट्रांसफर भी देखने को मिलते थे. राइट तो दोनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है. थर्ड आपका कह रहा है दे वेयर डायरेक्टली पेड बाय द एक्सचेकर एंड नो जागीर्स वाज ग्रांटेड टू एनी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर. राइट तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि मीन्स इसमें जो है क्या होता था कि डायरेक्टली एक्सचेकर दिया जाता था, ना कि इनको कोई ग्रांट वगैरह प्रोवाइड किया जाता था, जागीर वगैरह कोई भी प्रोवाइड नहीं किया जाता था. राइट तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चाम लामा डांस. राइट तो चाम लामा डांस के बारे में आपका पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. राइट तो ये आपका क्या है कि एक बुद्धिस्ट डांस है. राइट बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो क्या करते हैं आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है वो क्या करते हैं? डांस परफॉर्म करते हैं हिमालयन रीजन में.
हिमालयन रीजन जो आपका ऊपर ये आपका जम्मू कश्मीर रीजन है, राइट, हिमालयन रीजन। यहाँ पर क्या होता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है वो क्या करते हैं, एक डांस परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाम लामा डांस बोलते हैं, राइट। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें आपका करेक्ट दिया गया है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर की ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्वेजन इन एंशियंट इंडिया, राइट, कि मीन्स जो भी इन्वेजन हुए थे उसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपको कह रहा है कि अलेक्जेंडर वाज द फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर टू इन्वेड इंडिया, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्यों रॉन्ग है, क्योंकि अलेक्जेंडर को लगभग देखा जाता है आपका 326 बीसी में आपके आते हैं, राइट। और ये हमको पता है कि इस रीजन में आते हैं और ये पोरस को हराकर यहाँ पर जो है पोरस को हराते हैं, राइट। लेकिन ये फर्स्ट आपके नहीं थे, राइट, फर्स्ट नहीं थे, राइट। तो इस प्रकार से जो आपका फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये बोल रहा है कि अलेक्जेंडर जो थे वो फर्स्ट थे फॉरेन इन्वेडर, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि डेरियस के बारे में अगर बात किया जाए, राइट, तो डेरियस जो है इस रीजन को क्या किए थे, इन्वेट किए थे, कब जो है 516 बीसी में जो है इन्होंने क्या किया था, इन्वेट किया था, राइट। तो फर्स्ट तो आपका साफ साफ रॉन्ग हो जाता है। दूसरा आपका कह रहा है द इंडियन किंग पोरस लॉस्ट हिज एम्पायर टू द अलेक्जेंडर फॉलोइंग हिज डिफीट एट द बैटल ऑफ हैदर पास, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखिए आपका जब ये आपके अलेक्जेंडर आए थे, राइट, तो ये आपका हैदर पास यहाँ पर पड़ता है, राइट, पाकिस्तान रीजन में। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये हार तो गए थे, राइट, पोरस जी हार गए थे, राइट, पोरस हार गए थे। लेकिन क्या होता है कि जब अलेक्जेंडर इनसे पूछता है, हारने के बाद जब घुटने टेक देते हैं पोरस जी, तो ये इनसे पूछता है कि हाउ आई विल ट्रीट विथ यू, राइट, कि मीन्स मुझको तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो पोरस बोलते हैं यू आर ए किंग, राइट, कि मीन्स तुम एक किंग हो, तो मैं भी एक किंग हूं, तो तुमको मेरे साथ एक किंग की तरह जो है बिहेव करना चाहिए, राइट। तो इससे क्या होता है कि जो अलेक्जेंडर होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं और ये क्या कर देते हैं कि पोरस को जो है फिर से क्या कर देते हैं कि जो इनका राज्य होता है वो वापस कर देते हैं। एक कहानी यह भी मानी जाती है इनके बारे में कि जो ये आपके पोरस थे, राइट, इनको क्या करती है कि जो ये अलेक्जेंडर था, राइट, अलेक्जेंडर की पत्नी जो है वो इनको राखी बांधती हैं, तो भाई मानती हैं, तो इसकी वजह से भी जो है इन्होंने क्या कर देता है कि इनका जो राज्य था वो वापस कर देते हैं, राइट। लेकिन ये तो बोल रहा है कि इसको जो है आपका हटा देते हैं, तो इसलिए जो आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं डी इज द राइट आंसर की नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, राइट। तो आपका इंडिया का इंडिजिनस इन द सेंस कि मीन्स इंडिया में ही इसका क्या हुआ है, आपका ओरिजिन हुआ है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिजिनस बोलेंगे, राइट। तो उसके बारे में आपका बोल रहा है कि इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है उसके बारे में पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका जो है 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। फर्स्ट आपको कह रहा है इट इज ए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर डिजाइन टू प्रोड्यूस मोर फिशाइल मटेरियल देन इट कंज्यूम्स, राइट। और फोर्थ आपका कह रहा है कि इट यूजेज लिक्विड सोडियम एज ए कूलेंट इन 2 सर्किट्स टू ट्रांसफर हीट एनर्जी टू जनरेटर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर कौन सा होता है, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ द एबव आर द पिलर्स ऑफ द बेसल 3 नॉर्म्स, राइट। तो बेसल 3 जो आपका नॉर्म्स है ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। राइट, तो ये क्या है आपका जो बेसल 3 नॉर्म्स है, ये आपका क्या है कि मीन्स रिस्पॉन्स है टू द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, राइट, कि मीन्स बैंकिंग सुपरविजन पर ये क्या है आपका रिस्पॉन्स कमेटी है, राइट। तो इसमें आपका तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि मीन्स मिनिमल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडवोकेसी और मार्केट डिसिप्लिन होना चाहिए, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टार ड्यून्स, राइट। तो एक आपने पढ़ा होगा सैंड ड्यून्स, राइट। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है ये स्टार ड्यून्स के बारे में पूछ रहा है, राइट, कि मीन्स कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो स्टार ड्यून्स के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कर रहा है दे आर सर्कुलर शेप्ड सैंड फॉर्मेशंस फाउंड इन डिजर्ट्स विथ आर्म्स स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम ए सेंट्रल पीक, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। और दूसरा आपका कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोविंग इन वन डायरेक्शन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये आपके क्या होते हैं कि एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते हैं, राइट। ये क्या होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स विंड होते हैं, राइट, कॉम्प्लेक्स विंड होते हैं, राइट। और क्या होता है कि ये ब्लो करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। फर्स्ट ओनली आपका सही है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका
राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया गया है कि कुछ यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इसके बारे में पूछ रहा है कि ये किससे बिलोंग करते हैं, राइट, कि मीन्स ये किसके मेंबर्स हैं, राइट। जैसे कि नाम दिया गया है आपका दक्षिण राजन मुखर्जी, राम गोपाल घोष एंड कृष्ण मोहन बनर्जी, राइट। ये किसके आपके मेंबर्स थे, तो आपके जो है यंग बंगाल ग्रुप के मेंबर थे, राइट। तो राइट आंसर कौन सा होता है, बी इज द राइट आंसर। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रिफरेंस टू द इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो ये आपका जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपका जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है 10 मार्च 2024 को, राइट। 10 मार्च 2024 को आपको जो है ये आपका एग्रीमेंट साइन किया गया है। और ये एग्रीमेंट जो था ये द डील्स इंक्लूड्स एग्रीमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ए इज द राइट आंसर। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका रिसेंटली स्नेक वेनम, राइट। तो स्नेक वेनम आपका जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था, ये आपको पता होगा, जैसे कि एल्विस जी की वजह से, कि मीन्स एल्विस को बताया जा रहा था कि इन्होंने क्या कर रहे थे, कि ये बिजनेस कर रहे थे, कि इसका सांपों के जहर का बिजनेस कर रहे थे, तो इसलिए आपका जो है न्यूज में था। तो उसी के रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि इन दिस रिगार्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि स्नेक प्रोड्यूस वेनम इन ऑर्डर टू इमोबिलाइज देयर प्रे, राइट। कि मीन्स वो अपने शिकार को इमोबिलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इस वेनम का उपयोग करते हैं, तो सही है। दूसरा आपका कह रहा है कि द टॉक्सिन्स प्रेजेंट इन स्नेक वेनम्स आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लैंड्स प्रेजेंट इनसाइड द माउथ ऑफ द स्नेक, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये स्नेक का माउथ में नहीं प्रेजेंट होता है जो इनका वेनम होता है, बल्कि ये कहाँ पर पाया जाता है, आपका हेड पर पाया जाता है, दोनों साइड पर हेड पर पाया जाता है, जो कि इनका क्या करता है, सुरक्षा करता है, राइट। तो सेकंड इसलिए आपका रॉन्ग हो जाता है। और तीसरा आपका कह रहा है कि पाइथन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेनमस स्नेक, राइट। तो देखिए ये आपका वेनमस स्नेक इन द सेंस, देखिए स्नेक को दो कैटेगरी में आपका डिवाइड किया जाता है। दो कैटेगरी इन द सेंस कौन कौन से, देखिए कि मीन्स एक क्या होता है कि एक वेनमस होता है, वेनमस इन द सेंस कि जिसमें क्या होता है, जहर होते हैं, जहरीली होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेनमस बोलते हैं। और दूसरा आपका होता है कौन सा, नॉन वेनमस, नॉन वेनमस इन द सेंस कि जिसमें जो है जहर नहीं होते हैं, राइट। तो जिसमें जहर नहीं होते हैं उसका एग्जाम्पल आपको कौन सा है, पाइथन है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इसमें बोला आपका कि पाइथन में जहर पाया जाता है, तो तीसरा भी आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। और कौन कौन सा होता है जिसमें जहर नहीं पाया जाता है, तो आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे, राइट, तो आपको पता होगा कि गांव में अगर तालाब वगैरह में पानी सांप पाया जाता है, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, पानी वाला सांप, तो उसके पास भी जहर नहीं होता है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका अरेंज द फॉलोइंग रेट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज, राइट। कि मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू में क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको अरेंज करना है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड बिलो, राइट। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इन देयर वैल्यू, राइट। तो रिवर्स रेपो रेट अभी जो चल रहा है आपका, रिवर्स रेपो रेट इन द प्रेजेंट टाइम, वो आपका कितना चल रहा है, 3.35% चल रहा है, राइट। और वही अगर बात किया जाए आपका रेपो रेट का, रेपो रेट इन द सेंस मीन्स आपका रीपर्चेज एग्रीमेंट रेट, तो ये आपका कितना चल रहा है, 6.50% चल रहा है, राइट। वही अगर बात किया जाए आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के बारे में, तो ये आपका प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 6.75%, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना आपका सबसे कम कौन सा है आपका, रिवर्स रेपो रेट, देन आफ्टर आपका जो है उससे ज़्यादा कौन सा है, रेपो रेट, देन आफ्टर कौन सा है आपका जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, बी इज द राइट आंसर, 1 2 3। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 13, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है आपका कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। फर्स्ट आपका कह रहा है इंडियाज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल अकाउंट्स फॉर मोर देन 1/3 ऑफ द कंट्रीज सप्लाई नीड्स, राइट। तो आपका 1/3 नहीं बल्कि जो है आपका 13% ऑफ द कंट्रीज सप्लाई नीड्स ये आपका होता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा आपका कह रहा है कि मुंबई हाई फील्ड इज द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, राइट। कि जो आपका मुंबई आपका है हाई फील्ड, ये आपका जो है सबसे लार्जेस्ट इन इंडिया है, सही है दूसरा स्टेटमेंट। थर्ड आपको कह रहा है द बरौनी रिफाइनरी इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट बेस्ड रिफाइनरी, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि जो आपका बरौनी रिफाइनरी है वो क्या है, एग्जांपल है आपका किसका, जो है मार्केट बेस्ड रिफाइनरी का। तो आपका बी इसका राइट आंसर हो जाता है कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज इन इंडिया, राइट। तो प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज जो इंडिया में है उसके बारे में आपका पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मीन्स आपका पूछा गया है प्रोडक्शन ऑफ द पल्सेज इन इंडिया के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि पल्सेज अकाउंट फॉर अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल एरिया अंडर फूड ग्रेन्स, राइट।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा आपका कह रहा है खरीफ पल्सेज कंट्रीब्यूट मोर देन 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि मोर देन 60 प्रोडक्शन जो आपका है ये रबी क्रॉप्स का है, रबी क्रॉप्स का, ना कि आपका जो है खरीफ का है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड आपका कह रहा है ग्राम इज द मोस्ट डोमिनेंट पल्सेज हैविंग ए शेयर ऑफ 40%, राइट। थर्ड स्टेटमेंट आपको करेक्ट है कि मीन्स जो ग्राम है यानी कि चना है आपका, वो क्या होता है कि डोमिनेंट होता है पल्सेज में, और 40% जो है, 40 से ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। फोर्थ आपको कह रहा है इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पल्सेज, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पल्सेज, कि मीन्स इंडिया में सबसे ज़्यादा पल्सेज जो है वो बाहर से मंगाई जाती है। और कहाँ से मंगाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया और जो है कनाडा से मंगाया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दो ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका अंडर द करेंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट, बीओपी के बारे में आपको पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड अंडर द इनविजिबल इन द करेंट अकाउंट, राइट, कि मीन्स करेंट अकाउंट में जो है आपका कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो ये आपका जो एनआरआई डिपॉजिट्स होते हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव फैक्टर्स डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, राइट। रेट ऑफ इवेपोरेशन को कौन कौन डिक्रीज करता है, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि मीन्स जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन को। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका क्या होता है कि जो आपका जल है, राइट, वो जलवाष्प के रूप में, यानी कि जो वाटर है आपका, वो वाटर वेपर के रूप में जो उड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं, राइट। तो ये बता रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो आपके क्या करते हैं, कम करते हैं इसको, राइट। तो आपका हाई सैलिनिटी लेवल्स इन वाटर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है कि ये क्या करता है, आपका रेट ऑफ जो आपका इवेपोरेशन होता है इसको डिक्रीज करता है। कैसे करता है? अगर एग्जांपल से हम लोग समझ लिया जाए, ये आपका नॉर्मल पानी है, राइट। तो इसको अगर आप गर्म करते हैं तो तेजी से ये जलवाष्प में बदल जाएगा, लेकिन इसी में हम क्या करते हैं, नमक या फिर चीनी कुछ मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका जो है कम जो है इवेपोरेशन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट आपका सही है। दूसरा आपका कह रहा है कि हाई ह्यूमिडिटी लेवल, राइट, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अगर क्या हो जाए, ये आपका वाटर है, राइट, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तब तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर ज़्यादा है यानी कि क्या हो जाएगा, पानी तेजी से जाएगा। लेकिन वही यहाँ पर क्या है कि मीन्स यहाँ पर क्या है कि वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, राइट, ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है, तो पानी आपका जलवाष्प में बदलेगा ही नहीं, ये भी आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इवेपोरेशन को, राइट। तो दूसरा भी आपका सही है। तीसरा आपका कह रहा है हाई विंड स्पीड्स, राइट। तो हाई विंड स्पीड जो होते हैं आपका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन में, राइट, कि मीन्स अगर जो है हवा तेजी से जा रहा है तो आपका इवेपोरेशन तेजी से होगा, राइट, और स्लो से जा रहा है तो इवेपोरेशन जो है आपका ये स्लो से होगा, राइट। तो आपका डिक्रीज नहीं करता है बल्कि इंक्रीज करता है इवेपोरेशन को। तो थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है। फोर्थ आपका कह रहा है हाई एयर प्रेशर ओवर द वाटर सरफेस, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है आपका, ये भी आपका क्या करता है, कम करता है। कैसे कम करता है? देखिए, ये आपका वाटर है, राइट, वाटर है, वाटर के ऊपर एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एयर प्रेशर ही बहुत ज़्यादा है, तो आपको वाटर तो ऊपर जाएगा ही नहीं। तो इस प्रकार से फोर्थ भी आपको कम है कि क्या करता है, इवेपोरेशन को कम करता है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका? सी इज द राइट आंसर। ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लिथियम इंडस्ट्री इन इंडिया, राइट। लिथियम इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके लिथियम इंडस्ट्री के बारे में करेक्ट है, राइट। तो जो है क्वेश्चन नंबर 17 आपका लिथियम इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहा है जो इंडिया में। फर्स्ट आपका कह रहा है कि करेंटली इंडिया इंपोर्ट्स 100% ऑफ हिज लिथियम रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स जो इंडिया जो है आपका वो 100% लिथियम का क्या करता है, इंपोर्ट करता है इंडिया में, राइट। और ये कहाँ से करता है इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं, राइट। ये आपका 95% जो देखने को मिलता है आपका चाइना और हांगकांग से देखने को मिलता है। चाइना और हांगकांग से जो है 95% ये क्या करता है, इंपोर्ट करता है, राइट। तो फर्स्ट तो आपका सही होगा। सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है द बल्क ऑफ द लिथियम इज सोर्स फ्रॉम द लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज ऑफ द साउथ अमेरिका, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हमने बताया कि मेजर पार्ट ये कहाँ से आपका जो है चाइना और हांगकांग से मंगाता है, ना कि जो है आपका लिथियम ट्रायंगल कंट्री से, लाइक दैट आपका साउथ अमेरिका। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड आपका कह रहा है द फर्स्ट एवर लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट बाय ए गवर्नमेंट कंपनी ऑफ इंडिया इज बीइंग अंडरटेकन इन अर्जेंटीना, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका? बी इज द राइट आंसर। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल, राइट। इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट डेप्ट एंड द इकोनॉमीज नॉमिनल ग्रोथ रेट, राइट। कि मीन्स जो इकोनॉमी का नॉमिनल ग्रोथ रेट है, राइट, इससे डिवाइड किया जाता है किसको, आपका जो है जो इंटरेस्ट पेड होते हैं गवर्नमेंट डेप्ट का, उससे, राइट। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा आपको कह रहा है इंडिया हैज निगेटिव आपका इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल,
राइट, ड्यू टू ए वेरी लो इंटरेस्ट रेट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, राइट। तो ये आपका जो है सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि मीन्स जो इंडिया है उसका निगेटिव आपका जो है इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल देखने को मिलता है। क्यों, लेकिन क्यों देखने को मिलता है, ये लो इंटरेस्ट रेट के कारण नहीं बल्कि जो है हाई इंटरेस्ट रेट के कारण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है कि इंडियन सिटीजनशिप के बारे में आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है जो दिए गए हैं। फर्स्ट आपका कह रहा है द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड द एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ, राइट। तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है कि मीन्स इंडिया में अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेट्स है, राइट, या फिर कोई आपका जो है फॉरेन एलियंस जो है सर्वाइव कर रहा है इंडिया में, राइट, तो बाई बर्थ जो है इनको भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा। सही है। दूसरा आपका कह रहा है कि इन इंडिया बोथ ए सिटीजन बाई बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज्ड सिटीजन आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि मीन्स जो है अगर रजिस्ट्रेशन के द्वारा कोई आपका बाई नेचुरलाइजेशन क्या करता है कि बाई आपका इंडियन सिटीजनशिप बनता है तो भी आपका प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होता है और बाई बर्थ भी आपका एलिजिबल होता है। सही है, दोनों स्टेटमेंट। थर्ड आपका कह रहा है इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स ए पार्ट ऑफ द इंडिया द प्रेसिडेंट स्पेसिफाइज हु एमंग द पीपुल ऑफ द टेरिटरी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है क्योंकि देखिए ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपका जो है साफ साफ मेंशन है कि अगर इंडिया क्या करता है कि किसी भी पार्ट को टेरिटरी को एक्वायर करता है तो उसके लोग जो होंगे वो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिक हो जाएंगे, राइट। जैसे कि बात करते हैं, देखिए ये इधर आपका क्या है, ये आपका इंडिया है, इधर आपका क्या है पाकिस्तान है, राइट। तो भारत अगर पाकिस्तान पर कब्जा कर लेता है, राइट, तो जो पाकिस्तान के मेंबर्स हैं वो इंडिया के सिटीजनशिप हो जाएंगे क्योंकि ये जो भारत का पार्ट हो जाएगा पाकिस्तान, राइट। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, बी इज द राइट आंसर, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कह रहा है आपका ओब्लिक्स, एक जो है आपका टर्म है ओब्लिक्स रिसेंटली डिस्कवर्ड बाई साइंटिस्ट आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। कि मीन्स जो है आपका ओबेलिस्क जो देखने को मिलता है या किससे रिलेटेड है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो आपका है न्यूली आइडेंटिफाइड इंटरमीडिएट लाइफ फॉर्म्स बिटवीन वर्सेज एंड वायरॉड्स, राइट। तो ये आपका वर्सेज एंड वायरॉड्स के बीच का जो है आपका आइडेंटिफाई किया गया है, इंटरमीडिएरी है, लाइफ फॉर्म है, राइट। तो राइट आंसर कौन सा रहता है आपका, ए इज द राइट आंसर। देन आफ्टर रहता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर नॉट करेक्ट, राइट। कि मीन्स इसमें से जो है आपका दो स्टेटमेंट दिया गया है, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि इफ 450 मेंबर्स आर प्रेजेंट ऑन ए सर्टेन डे ए मिनिमम ऑफ 301 मेंबर्स वोट्स आर ए मस्ट फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल टू बी पास्ड इन द लोकसभा, राइट। तो ये आपका कह रहा है कि अगर 450 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, राइट, तो 301 मेंबर्स जो है वो वोट करने चाहिए तभी कोई अमेंडमेंट जो है आपका बिल पास किया जा सकता है लोकसभा में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, राइट, क्योंकि हमको पता है कि 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए तभी आपका क्या होता है अमेंडमेंट बिल पास किया जाता है, राइट। सेकंड आपका कह रहा है कि फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ए मिनिमम ऑफ 273 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा शुड वोट इन सपोर्ट ऑफ द इम्पीचमेंट, राइट। कि मीन्स अगर क्या करते हैं कि हम लोग, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है क्योंकि ये कह रहा है आपका कि अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है हमको, राइट, तो मिनिमम जो है 270 मेंबर्स जो है वो लोकसभा के वोट करने चाहिए, राइट, इन द सपोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट। कि मीन्स हाँ प्रेसिडेंट को हटाया ही जाना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका इसलिए रॉन्ग हो जाता है क्योंकि देखिए अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है, राइट, तो वो क्या होता है आपका कि पार्लियामेंट के 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी, राइट, ना कि जो है आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग, राइट। 2/3 आपका मेजोरिटी होना चाहिए किसका, पार्लियामेंट का, राइट। अगर इसी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, राइट, तो अगर आपका जो है अभी प्रेजेंटली आपका जो है 543 आपका जो है सीट है इंडियन पार्लियामेंट में, राइट, तो इसका 2/3 मेजोरिटी आपका जो है लेना पड़ेगा, जो कि अगर नंबर्स में बात किया जाए तो आपका हो जाता है ये आपका कितना 362, राइट। तो 362 मेंबर्स जो है वो फेवर में होने चाहिए कि हाँ प्रेसिडेंट को रिमूव करना ही है, तभी जो है वो आपके रिमूव होंगे, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है और इसमें आपका नॉट करेक्ट ही पूछा है कि कौन सा रॉन्ग है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी इन इंडिया, राइट। लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी इन इंडिया में आपको पूछ रहा है, राइट। देखिए अभी आपका लैंडस्लाइड्स रिसेंटली आपका न्यूज में था, हमको जो है हिमालयन रीजन में कई लैंडस्लाइड्स देखने को मिले थे, राइट। तो इसलिए आपका क्वेश्चन दिया गया, इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका जो है लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। फर्स्ट आपका कह रहा है द रीजन्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कम अंडर द वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन जो आपका
हिमालयन रीजन का और जो अंडमान निकोबार का रीजन है आपका, ये आपका किस में आता है, हाई वल्नरेबिलिटी जोन में आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको सही है। दूसरा आपको कह रहा है कि ट्रांस हिमालयन एरियाज ऑफ लद्दाख कम अंडर द जोन ऑफ मॉडरेट टू लो वल्नरेबिलिटी, राइट। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी सही है कि जो वह आपका ट्रांस हिमालयन जैसे कि आपका लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, राइट, ये सभी देखने को मिलता है, ये आपका मॉडरेट टू लो वल्नरेबिलिटी में आता है, सही है। थर्ड आपको कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ससेप्टिबिलिटी लैंडस्लाइड्स, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है क्योंकि आपका जो सिक्किम का है, राइट, सिक्किम का ये आपका आता है किसमें, आपका हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ससेप्टिबल आता है, राइट। इस प्रकार से थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग, राइट। कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इसके बारे में पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबव आर द सोर्सेज ऑफ कैडमियम पॉल्यूशन, राइट। कैडमियम पॉल्यूशन के बारे में आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो ये पूछ रहा है कैडमियम किससे किससे रिलीज होता है, राइट। तो फास्फेट फर्टिलाइजर्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें भी यूज होता है आपका, राइट। मीन्स इससे भी आपका रिलीज होता है कैडमियम, और बैटरी वेस्ट से भी आपका रिलीज होता है, और सिगरेट से भी, और कोल कंबस्टन से भी आपका रिलीज होता है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा होता है आपका, सी इज द राइट आंसर की ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स इंपॉर्टेंट आयरन माइंस और रीजन्स के बारे में आपका पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्टली मैच हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट आयरन माइंस दिए गए हैं और ये पूछ रहा है किस रीजन में आपके लाई करते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका दिया गया है सुलेपेट, राइट। तो सुलेपेट जो आपका ये झारखंड में पाया जाता है क्या, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है क्योंकि आपको जो है सुलेपेट है ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, उड़ीसा में ही पाया जाता है, राइट। और सेकंड आपको कह रहा है कि काटा माटी, तो काटा माटी आपका भी उड़ीसा में ही पाया जाता है, तो सेकंड तो आपका सही है। थर्ड आपको कह रहा है कि राजहर, तो राजहर आपका जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, तो इस प्रकार से जो है थर्ड भी आपका सही है। तो राइट आंसर कौन सा है आपका, सेकंड एंड थर्ड सही है, 2 स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर कौन सा है आपका, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 25 नेक्स्ट आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू पर्सनल इनकम, राइट। तो आपका पर्सनल इनकम के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है, राइट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, राइट। तो ये आपका पर्सनल इनकम क्या होता है कि मीन्स आप जो इनकम पाते हैं, राइट, फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, राइट, फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, लेकिन उसको डिडक्ट किया जाता है आपका कौन सा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होते हैं, राइट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड आपके जो प्रॉफिट होते हैं एंड कॉर्पोरेट टैक्स जो आपका पे करते हैं, राइट, बाय द इंटरप्राइजेज, उसको भी डिडक्ट किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपको कह रहा है कि पर्सनल इनकम इज द इनकम अवेलेबल टू पर्सनस फ्रॉम ऑल द सोर्सेज टू डिस्पोज ऑफ एज दे चूज, राइट। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि हमने बताया कि ऑल द सोर्सेज, लेकिन उसमें आपका डिडक्ट किया जाता है कि आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होते हैं, राइट। सेकंड आपका कह रहा है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइवेट इनकम बाय डिडक्टिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स पेएबल बाय द एंटरप्राइजेज, राइट। तो सेकंड आपका सही है कि मीन्स इसमें जो है बताया गया है कि डिडक्ट किया जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो आपके प्रॉफिट होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपको कह रहा है 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपका बात कर रहा है, राइट। तो 6th शेड्यूल जो आपका है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन इन द ATMM, राइट। यानी कि मीन्स आपका कौन कौन सा रीजन है, राइट, कि मीन्स आपका कौन कौन सा रीजन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, राइट। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका जो है 6th शेड्यूल जो है आपका बात करता है, राइट। और अदर जो है आपके स्टेट के लिए बात किया जाए अगर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शेड्यूल एरिया के लिए, राइट, तो आपको कौन सा शेड्यूल बात करता है, वो 5th शेड्यूल आपका जो है बात करता है, राइट। तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट कर रहा है द इंक्लूजन ऑफ एन एरिया of a state union territory under the 6th schedule allows it to create autonomous district council, right। तो ADC यानी कि autonomous district council इसमें जो आपका अलाउ है, तो सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा आपको कह रहा है द आइडिया ऑफ autonomous district council हैज इट्स ओरिजिन इन द ट्राइबल सब प्लान, राइट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका कह रहा है कि द आइडिया है जो आपका ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का वो ओरिजिनेट किया गया था कब, आपका जो है ट्राइबल सब प्लान में, राइट। तो ट्राइबल सब प्लान आपका जो हुआ था 1974 से 1979 में, राइट, 1974 से 1979 में। लेकिन जो आपकी बात किया जाए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में, राइट, तो आपको देखने को कब मिलता है, 1971 में, राइट, 1971 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको रॉन्ग दिया गया है, तो इस प्रकार से सेकंड आपको रॉन्ग हो जाता है। थर्ड आपका कह रहा है द 6th शेड्यूल डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट नॉन ट्राइबल इंक्लूडिंग प्लेसिंग इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो थर्ड आपका सही है और फोर्थ भी आपका सही है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट आपका रॉन्ग दिया गया है, वो भी कौन सा, सेकंड, राइट। और इसमें आपको पूछ गया है कि मीन्स हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर
नॉट करेक्ट, राइट। मीन्स कौन सा जो है आपका सही नहीं है, तो आपका जो है हमने देखा कि एक स्टेटमेंट जो है आपका सही नहीं है, कौन सा सेकंड, राइट। तो राइट आंसर कौन सा होता है, ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देख सकते हैं क्या रहा आपका, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका जो है एक बड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, और इसमें से आपका पूछ रहा है कि इसमें इसको आपका जो है जीआई टैग भी दिया गया है, राइट। ये आपका किसके बारे में बात कर रहा है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। ये लद्दाख का आपका है, राइट। और सावर होता है कि मीन्स खट्टा होता है अगर इसको खाया जाए, राइट। तो आपका देख सकते हैं कि मीन्स दिस प्लांट कॉमनली फाउंड अक्रॉस द यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया में जो है जनरली ये देखने को मिलता है। थ्राइव्स द हिमालयन रीजन ऑफ द इंडिया, राइट। हिमालयन रीजन आपका जो है इंडिया में पाया जाता है, पर्टिकुलरली इन द कोल्ड डिजर्ट ऑफ द लद्दाख एंड स्पीति, राइट। कोल्ड डिजर्ट जो आपका लद्दाख और स्पीति में पाया जाता है। वेयर इट ग्रोज अबव द ट्री लाइन्स, इट लीव्स फ्लावर्स सीड्स एंड फ्रूट्स बोथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ट्रेडिशनली यूज टू कॉम्बैट एजिंग, राइट। एजिंग को कॉम्बैट करने के लिए इसको किया जाता है। लद्दाख इट होल्ड्स रिवर्स टाइटल्स सच एज वंडर प्लांट, राइट। इसको जो है लद्दाख में वंडर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, एंड गोल्ड माइन्स के नाम से भी जाना जाता है। दिस प्लांट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स टू लद्दाख एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विथ 90% ऑफ इट्स प्रोडक्शन, राइट। तो ये किसके बारे में आपका जो है बात कर रहा है, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है सी बकथॉर्न, राइट। सी बकथॉर्न के बारे में आपका दिया गया स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देख सकते हैं क्या रहा आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, राइट। जो आपका फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है उसके बारे में आपका जो है ये बात कर रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में आपका कह रहा है कि फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पूछ रहा है कौन कौन से सही है। फर्स्ट आपका कह रहा है द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन्स द एनुअल ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑफ द कैग, राइट। तो सही है कि मीन्स जो पब्लिक अकाउंट पीएससी जो होता है आपका वो एग्जामिन्स करता है किसके, एनुअल रिपोर्ट का जो ऑडिट करता है कैग के द्वारा, सही है। दूसरा आपका कह रहा है मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन द एस्टीमेट्स कमेटी, राइट। तो सही है कि मीन्स जो है आपका जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में, आपका एक होता है लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा, राइट। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनका कोई रिप्रेजेंटेशन जो है आपका देखने को नहीं मिलता है किसमें, आपका एस्टीमेट्स कमेटी में, तो सही है। थर्ड आपका कह रहा है द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग वाज क्रिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, राइट। मींस जो है आपका देखने को मिला था कब, जब जो है आपका फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुआ था, राइट। तो थर्ड आपका रॉन्ग है, राइट। तो थर्ड आपका क्यों रॉन्ग है, क्योंकि आपका जो है 1964 में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो आपका आता है रिकमेंडेशन आता है कृष्णा मेनन कमेटी का, राइट। कृष्णा मेनन का जो कमेटी का आपका जो है रिकमेंडेशन आता है उसमें एक सेपरेट कमेटी फॉर्म किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग, राइट। पब्लिक अंडरटेकिंग का कॉन्सेप्ट जो है आपका यहीं से देखने को मिलता है, कृष्णा मेनन कमेटी जो 1964 में आपका जो है फॉर्म होता है, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं थर्ड आपका रॉन्ग है, तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, बी इज द राइट आंसर, कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, राइट। एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होता है इसके बारे में बात कर रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज ए रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट पुल्स फंड्स फ्रॉम द मल्टीपल इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इन वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो फर्स्ट आपका सही है। दूसरा आपका कह रहा है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है हैव टू फॉलो द एसेट एलोकेशन स्कीम, राइट। कि मीन्स इनको जो है जो भी आपका एलोकेशन स्कीम होता है इसको फॉलो करना होता है, सही है। कि मीन्स अप्रूव्ड बाय द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। कि मीन्स जो आपका सेबी होता है उसके द्वारा जो अप्रूव्ड होता है इसको इनको फॉलो करते रहना होता है, राइट। तो सही है। थर्ड आपका कह रहा है द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रेगुलेट द एएमसी इन इंडिया, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि मतलब ये आपका जो है किसके द्वारा गाइडेंस होता है, इनको 2 रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, कौन कौन सी, आपको जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। कि मीन्स जो आपके सेबी होता है और दूसरा आपका कौन सा होता है कि AMFI, राइट। कि मीन्स जो है आपका AMFI होता है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, राइट। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं थर्ड आपका रॉन्ग दिया गया, तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, बी इज द राइट आंसर, की ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका द Y20 समिट मेंशन्ड इन द न्यूज रिसेंटली, राइट। Y20 के बारे में आपका जो है पूछ रहा है कि जो आपका न्यूज में था ये किससे आपका जो है रिलेटेड है, राइट। तो Y20 क्या होता है, Y20 इन द सेंस क्या होता है आपका यूथ 20, राइट। कि मीन्स यूथ 20, राइट। यूथ 20 इन द सेंस कि मीन्स 20 कंट्री के इसमें जो है यूथ यानी कि ग्रुप ऑफ 20 जो होता है इसमें आपके शामिल होते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका, सी इज द राइट आंसर, द ऑफिशियल ग्रुप ऑफ द G20 कंट्रीज विथ फोकस ऑन ग्लोबल यूथ लीडरशिप, राइट। तो ये आपका सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, राइट। पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है इट इज ए सिस्टम इन विच द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम द पीपुल, राइट। कि इसमें क्या होता है आपका सोर्स ऑफ जो अथॉरिटी होती है वो कहाँ से आती है, आपका गवर्नमेंट से यानी कि पीपुल्स से देखने को मिलता है। सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक द प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल ड्रैग इज ऑफन एस्क्राइब टू, राइट। कि मीन्स जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक में फिजिकल ड्रैग देखने को मिलता है, राइट, वो किसको एस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आता है आपका बी इज द राइट आंसर, वेरी लो कंज्यूमर स्पेंडिंग ड्यू टू इंक्रीज टैक्सेशन, राइट। कि मीन्स जो है आपका टैक्सेशन इंक्रीज होने के कारण जो है आपका लो कंज्यूमर स्पेंडिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रिफरेंस टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, राइट। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट नहीं है, राइट। तो इसका जो है रॉन्ग कौन सा दिया गया है आपका जो है ये थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग दिया गया है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपको पूछा है लेकिन नॉट करेक्ट, राइट। तो नॉट करेक्ट कौन सा है आपका जो है बी ओनली आपका नॉट करेक्ट है और सभी आपको जो है वो करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका बी इसका राइट आंसर हो जाता है क्योंकि इसमें जो है नॉट करेक्ट ही पूछा है, राइट। तो इसमें आपका राइट आंसर बी होगा, राइट, बी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी, राइट। ये आपका पूछ रहा है HMAC यानी कि आपका जो है होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी जो होता है उसके बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका पूछा होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी के बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। फर्स्ट आपका कह रहा है कि ऑल द 5 यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर हैव द फॉरम ऑफ होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी, राइट। कि मीन्स जो आपके जितने भी आपके 5 यूटी हैं, राइट, कि मीन्स उसमें आपका क्या होता है होम मिनिस्टर आपका एडवाइजरी कमेटी होता है जहां पर हमको लेजिस्लेचर देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं। देखिए हमको पता है कि 3 आपके जो यूटी हैं उसमें आपका क्या होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली आपका प्रेजेंट है। वो कौन कौन से यूटी हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर है, राइट, जो कि रिसेंटली आपका फॉर्म हुआ है, दिल्ली है आपका, और कौन सा है आपका पुदुचेरी, राइट। ये 3 स्टेट जो है आपके यूटी में तो आपका जो है लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलता है, लेकिन जो और रिमेनिंग 5 यूटी हैं उसमें आपको जो है लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को नहीं मिलता, राइट। ये कौन कौन से आपके जो है यूटी हैं जिसमें आपको जो है देखने को नहीं मिलता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। देखिए अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार इसमें भी आपको देखने को नहीं मिलता है, राइट। और दूसरा आपको आता है कौन सा आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ में भी आपको देखने को नहीं मिलता है, राइट। दमन एंड दीव में भी आपको देखने को नहीं मिलता है, दादर नगर हवेली में भी आपको देखने को नहीं मिलता है, और आपको जो है लक्षद्वीप में भी देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 5 में आपको जो है जिसमें देखने को नहीं मिलता है उसमें आपका क्या होता है कि लेजिस्लेचर आपका नहीं होता है, लेकिन इसमें आपका क्या होता है होम मिनिस्टर से जो एडवाइजरी कमेटी देखने को मिलता है। तो सही है फर्स्ट आपका। दूसरा आपका कह रहा है कि इट इज चेयर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंसर्न यूटी, राइट। कि मीन जो आपका यूटी है उसके क्या करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वही चेयर करते हैं। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये आपके कौन चेयर करते हैं आपके कि जो आपके यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं वही इसको चेयर करते हैं, राइट। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड आपका कह रहा है इट डिस्कसेस द जनरल इशूज रिलेटिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द यूटी, राइट। तो सही है कि मीन्स इसमें क्या होता है आपका कि आपका जो जनरल इशू होते हैं उस पर डिस्कस किए जाते हैं, लाइक दैट आपके सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपको कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका जो है ये डी इसका राइट आंसर हो जाता है कि मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो आपके कैग होते हैं, राइट, ये इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट आता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं द सेंट्रल ग्राउंड, राइट, ये आपका जो है 36 कह रहा है द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, राइट। कि मीन्स जो आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया है, वो किस एक्ट के द्वारा ये आपका कॉन्स्टिट्यूट यानी कि बनाया गया है। तो आपका इन्वायरमेंटल जो आपका प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 इसमें जो आपका ये बनाया गया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। कि मीन्स एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपका कह रहा है
राइट, कि मीन्स एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में आपका बात कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है इट इज ए स्टेचुटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है, क्योंकि आपका किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, आपका अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, राइट। ये आपका इनिशियली आपका आता था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर में आपका जो है इनिशियल में आता था, लेकिन जो है फर्दर इसको क्या कर दिया गया, आपका जो है चेंज कर दिया गया, और ये आपका किस में आता है, राइट, प्रेजेंटली ये आपका किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, राइट। तो ये आपका प्रेजेंटली किस में आता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में आता है। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा आपका कह रहा है इट टेक्स केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एंड वाइल्ड एनिमल्स इन कैप्टिविटी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। और थर्ड आपका कह रहा है कि जूज इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जितने भी आपके जो जू हैं वो आपके किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं, राइट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा आपका जो है गवर्न किया जाता है, राइट। और ये आपका नेशनल पॉलिसी जू पॉलिसी 1992 के द्वारा ये आपका गवर्न किया जाता है, राइट। तो आपका थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो इस प्रकार से देखा हमने जो है एक ही स्टेटमेंट सही है, वो भी 2 ओनली। तो राइट का आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ए आपका जो है 2 ओनली राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इन द सेल ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रिस्पायरेशन मेनली टेक्स प्लेस, राइट। कि मीन्स एनारोबिक रिस्पायरेशन जो आपका टेक्स प्लेस होता है वो आपका जनरली कहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। तो आपका साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन आपका क्या होता है कि देखिए रिस्पायरेशन जनरली आपका किस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, राइट। लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर रिस्पायरेशन हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका जो है साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलता है, राइट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनारोबिक बोलते हैं, राइट। कि एनारोबिक आपको क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है कि रिस्पायरेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग मेटल्स, राइट। कुछ मेटल्स के बारे में, विच ऑफ द मेटल्स गिवन एबव सो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन कौन से आपके जो मेटल्स है वो आपके बिहेवियर करते हैं, किसका आपका जो है ये आपका फेरोमैग्नेटिक जो आपका बिहेवियर करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, राइट। तो इसमें हमको जो है सबसे पहले पता होना चाहिए कि फेरोमैग्नेटिज्म होता क्या है। तो फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये आपका क्या होता है कि इट इज ए फिजिकल फिनोमेना इन विच सम मटेरियल्स लाइक आयरन स्ट्रांगली अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। कि मीन्स ये क्या होता है आपका फिजिकल फिनोमेना होता है जिसमें आपका आयरन क्या होता है, अट्रैक्ट करता है जो है आपका ईच अदर से, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन कौन सा हो जाता है आपका जो है, ये आपका 20 का राइट आंसर है कि आपका कोबाल्ट और आपको कौन सा देखने को मिलता है, निकल। कोबाल्ट और निकल इसमें जो है जनरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पूछ रहा है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो इसमें आपका जो है चारों ही स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट दिए गए हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, डी इसका राइट आंसर हो जाता है कि नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपका यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स चेंजेज हैपेंड अर्लीस्ट, राइट। कि मीन्स इसमें से सबसे पहला जो आपका अमेंडमेंट देखने को मिला था वह कौन सा देखने को मिला था, राइट। तो आपका मैंडेटरी प्रेसिडेंशियल असेंट टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कि मीन्स जो आपका अमेंडमेंट बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मैंडेटरी है कि प्रेसिडेंट को असेंट देना है। ये आपका जो है सबसे पहले जो आपका अमेंडमेंट जो चेंज हुआ था उसको देखने को मिला था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका कह रहा है विथ रेफरेंस टू द कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में पूछ रहा है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो इसमें आपका है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन होता है ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था, कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1991 में इस्टेब्लिश किया गया था टू रेगुलेट द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया इन द सेंस कि मीन्स आपके सी हो सकते हैं, समुद्र जो भी हैं, राइट। या भी जो आपके बे हैं, राइट। बे जैसे कि बे ऑफ बंगाल ये आपका इंडिया का देखने को मिलता है, राइट। ये आपका बे भी इसमें इंक्लूडेड होता है, राइट। या फिर जो भी आपके क्रीक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, इसको आपका रेगुलेशन करने के लिए बनाया गया था, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं।
राइट। तो ये आपका जो है कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में आपको पता चल गया, राइट। तो इसी के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो फोर्थ को छोड़ दिया जाए, फोर्थ आपका इनकरेक्ट है, बाकी सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, राइट। फोर्थ आपका कह रहा है कि डिमार्केशन ऑफ द हजार्ड लाइन इन द कोस्टल रेगुलेशन जोन, की मीन्स जो आपका हजार्ड लाइन बनाया जाता है, राइट, वो आपका किसके द्वारा बनाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्या, कि मीन्स जो है जिस स्टेट के साइड ये पड़ रहा है वही आपका बनाता है, क्या, राइट। तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये आपका किसके द्वारा बनाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो होता है, राइट। ये आपका हजार्ड लाइन बनाता है कि यहाँ पर क्या आपका खतरा है, राइट, कि मीन्स यहाँ पर जो है आपके हजार्डस मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार से जो आपका फोर्थ रॉन्ग हो जाता है और सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, राइट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर है कि मीन्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ऑफर्स टैक्स बेनिफिट्स विदाउट एनी लिमिट, कि मीन्स जो आपका नेशनल आपके क्या होता है सेविंग सर्टिफिकेट होता है वो टैक्स को ऑफर करता है कि विदाउट एनी लिमिट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द जर्मन प्लॉट और द जिमेरन प्लान, राइट, कि मीन्स जर्मन प्लॉट को उसी को भी बोला जाता है या फिर उसको जिमरमैन प्लान बोला जाता है। तो इसमें से आपका जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में किस कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका कौन सा, ए, कि मीन्स ए ट्रांसपेरेंसी प्लान बाय द जुगांतर पार्टी टू इनिशिएट ए पैन इंडियन रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट, राइट। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट आपका कब हुआ था, 1914 टू 1918 आपको जो है देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका रिसेंटली ए लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी इन द यूएसए सॉल्टन सी वाज इन द न्यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, राइट, कि मीन्स जो आपका सॉल्टन सी आपका न्यूज में देखने को मिल रहा था, लैंडलॉक वाटर बॉडी है जो कि यूएसए में आपका जो है लैंडलॉक बॉडी है। इसके बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ये आपका क्यों न्यूज में था, इसके बारे में ये आपका पूछ रहा है, राइट। तो ये आपका क्यों न्यूज में था इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो इसका डी इसका राइट आंसर है कि डिस्कवरी ऑफ मैसिव लिथियम डिपॉजिट्स, की मीन्स बहुत ज़्यादा आपका जो है लिथियम डिपॉजिट देखने को मिला है, कहाँ पर जो है आपको ये आपका जो सॉल्टन सी पाया गया है, कहाँ पर, यूएसए में, राइट। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर लिथियम के बारे में बात किया जाए इंडिया के बारे में, तो हमने पढ़ा है कि इंडिया जो है 100% जो है इम्पोर्ट करता है किस चीज़ का, लिथियम का, और 95% हमने देखा था कि कहाँ से वो इम्पोर्ट करता है, आपका जो है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से करता है, राइट। तो ये भी आपका स्टेटमेंट याद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको कह रहा है द राइट टू फ्री लीगल एड टू एनी पर्सन इन इंडिया इज ए फंडामेंटल राइट अंडर, राइट, कि मीन्स ये आपका है कि राइट टू फ्री लीगल एड जो है आपका एक क्या है आपका टू एनी पर्सन इन इंडिया फंडामेंटल राइट है, वो किसके अंडर में आपका आता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ये राइट टू लाइफ में आता है, राइट टू लाइफ आपका किस में आता है, आर्टिकल 21, राइट। तो इससे आपको जो है प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था। तो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आपका यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, रिवर दिया गया और लोकेशन के दिया गया, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कि मीन्स हाउ मेनी ऑफ द एबव गिवन पेयर्स आर करेक्टली मैच, कि कौन कौन से पेयर्स आपके करेक्टली मैच है। तो तीनों ही आपके जो है स्टेटमेंट करेक्टली मैच है, कि मीन्स ईबी रिवर जो है आपका उड़ीसा में पाया जाता है, फाल्गु रिवर बिहार में, और पावना रिवर जो आपका वो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, कि मीन्स आपका जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है आपका 2021, उसके बारे में पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका जो ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, कि मीन्स टर्मिनेशन अप टू 20 वीक्स रिक्वायर ए सिंगल रजिस्ट्रेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एडवाइस, राइट, कि मीन्स अगर किसी को क्या करना है टर्मिनेट कराना है 20 वीक्स रिक्वायर होना चाहिए, उसमें सिंगल रजिस्टर्ड जो आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, उसमें उनका एडवाइस होना चाहिए, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। और जो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं वो आपके रॉन्ग दिए गए हैं, राइट, कि मीन्स फर्स्ट आपका कह रहा है कि अनमैरिड वुमेन कैन नॉट अंडरगो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन अंडर दिस एक्ट, राइट। तो ये भी आपका जो है फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर क्या होता है कि इसको हम लोग टर्मिनेट नहीं करेंगे, राइट, तो वो जो आपका फीमेल चाइल्ड है वो क्या कर सकती है, सुसाइड कर सकती है। तो ये भी आपका एक थ्रेट है, राइट। और थर्ड आपका कह रहा है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेशन इज नॉट अलाउड बियॉन्ड 24 वीक्स इन एनी केस, राइट। तो आपका ये भी रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अगर
कि मीन्स मदर के लिए खतरा हो सकता है तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। बुक्स दिया गया और ऑथर दिया गया है, इसमें से आपको पूछ रहा है कि कितने जो है इसमें से करेक्ट जो है आपका पेयर्स दिया गया है, राइट। तो इसमें आपका जो है तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका जो है सी, इसका राइट आंसर हो जाता है कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। आपका फर्स्ट कह रहा है कि मज में उल बहरैन, राइट, तो मज में उल बहरैन जो है आपको दारा सी को ही लिखे थे, सही है। दूसरा आपको कह रहा है कि पद शाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी, सही है। तीसरा आपका कह रहा है कि नूह सिफिर, राइट, तो नूह सिफिर जो है आपका अमीर खुसरो जी के द्वारा लिखा गया, तो सही है, तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीयर टू पीयर लेंडिंग, राइट। पीयर टू पीयर लेंडिंग के बारे में आपका पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, कि मीन्स पीयर टू पीयर लेंडिंग के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो पीयर टू पीयर लेंडिंग के बारे में आपका पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो ये आपका क्या है कि मीन्स मिडल मैन को टर्मिनेट करने के लिए आपका पीयर टू पीयर लेंडिंग आया है। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं कि किसी को लेंड कर रहे हैं, राइट, उधार दे रहे हैं पैसे, राइट। तो ये आप लाइक दैट कि मीन्स या फिर कोई इंडिविजुअल को या फिर कोई आपका क्या कर सकते हैं कि किसी भी आपने जो है किसी बिजनेसमैन को दे रहे हैं, राइट। तो ऑनलाइन के थ्रू अगर दे रहे हैं, राइट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीयर टू पीयर लेंडिंग, राइट, कि मीन्स आपने जो है डायरेक्ट इसके में ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीयर टू पीयर, की मीन्स इसमें कोई मिडलमैन वगैरह कोई भी आपका जो है काम नहीं किया। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि पीयर टू पीयर लेंडिंग वेबसाइट कनेक्ट borrowers to lenders cutting out the financial institution of the middleman, राइट। तो सही है कि मीन्स मिडलमैन को ये टर्मिनेट कर देता है, सही है। दूसरा आपका कह रहा है इन्वेस्टिगेटिंग मनी थ्रू पीयर टू पीयर लेंडिंग इज सेफर देन पुटिंग मनी इन सेविंग अकाउंट, राइट। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखिए सबसे सेफ अगर माना जाता है तो आप बैंक में जो पैसा डिपॉजिट कर देते हैं उसी को ही सेफ माना जाता है, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड आपका कह रहा है कि करेंटली पीयर टू पीयर लेंडिंग इज नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया, कि मीन्स पीयर टू पीयर जो है आपका वो लेंडिंग है वो इंडिया में रेगुलेट ही नहीं होता है। तो थर्ड तो आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये इंडिया में किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, आरबीआई की, मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है उसके द्वारा आपका जो है पीयर टू पीयर लेंडिंग को रेगुलेट किया जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग जो है एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट ओनली। तो राइट आंसर कौन सा होता है, ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मतलब टोटल हमने कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, राइट, 50 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, राइट। तो और आपका जो लेक्चर जो है वो आपका 52 मिनट का बन गया, राइट। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर आपको जो है 100 तक सॉल्व करेंगे, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज आने वाली होंगी वो आप तक पहुंचते रहेंगे और आपका एक हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा, राइट। और आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप इसका पीडीएफ और सॉल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज होंगी वो आप तक पहुँचते रहेंगी। धन्यवाद।